आज के समय में जितनी तेजी से हमारी दुनिया डेवलप हो रही है उससे कई ज्यादा तेजी से एआई डेवलप की जा रही है। अगर मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊं तो आप सोचो कि आप एक एंशिएंट इंसान हो, आप हर दिन की तरह जाते हो जंगल शिकार करने, आपको वहां एक इंसान दिखता है बैलगाड़ी चलाता हुआ। उसके अगले दिन आप फिर से शिकार में जाते हो और इस बार वो इंसान आपको कार चलाते दिखता है, और उसके कुछ दिन बाद वही इंसान आपको इलेक्ट्रिक कार चलाते दिखे, और उसके अगले दिन हवा में उड़ने वाली कार। इतनी तेजी से दुनिया में एआई डेवलप हो रही है और हर दिन दुनिया में एक से बढ़कर एक एआई डेवलप की जाती है जो पिछले वाले से ज्यादा एक्यूरेट और ज्यादा फास्ट होता है। और आप और हम जो कुछ भी सोचते हैं कि हमारे बस का नहीं है, वो एक एआई बहुत आसानी से कर सकता है। अगर आपको कोई इमेज चाहिए तो आपको सिर्फ उस इमेज के बारे में लिखना है, एआई खुद ब खुद आपके दिए गए टेक्स्ट की मदद से उस इमेज को जनरेट कर देगा। और अगर आपको उसी इमेज को वीडियो में कन्वर्ट करना है तो वो भी आप एआई की मदद से एक क्लिक में कर सकते हो। और समय के साथ साथ एआई इतना ज्यादा एक्यूरेट हो रहा है, जहां हमको कुछ महीनों पहले ये रिजल्ट मिलता था वहां ऐसे रिजल्ट मिल रहे हैं। उसके अलावा आप अपने वॉइस या किसी के वॉइस में भी कोई भी गाना बना सकते हो। आपने इंटरनेट पे मोदी जी के गाने तो सुने ही होंगे। इनफैक्ट ये कुछ फुटेजेस है जो कि सोरा एआई के थ्रू बनाया गया है और ये एआई तो अभी अंडर डेवलपमेंट में है, फिर भी इसकी क्वालिटी किसी हाई कॉस्ट प्रोडक्शन वीडियो से कम नहीं है। जहां ऐसा वीडियो बनाने के लिए प्रोफेशनल एक्टर, डायरेक्टर और क्रू मेंबर की जरूरत पड़ती है, उन सारे लोगों को एआई सिर्फ एक क्लिक में रिप्लेस कर रहा है। और सोचा जाए तो सोरा एआई इतना ज्यादा एडवांस है कि वो इंसान के इमोशंस तक को क्रिएट कर पा रहा है। तो सोचो, जो लोग साल भर एक्टिंग की प्रैक्टिस करके ये सारी चीजें सीखते हैं, वो ये एआई एक क्लिक में कर रहा है। और एआई अनस्किल्ड लोगों के लिए तो खतरा है ही, उसके साथ साथ वो स्किल्ड लोगों के लिए भी खतरा बनते जा रहा है, क्योंकि एआई जितना ज्यादा एक्यूरेसी से काम करेगा, हम ह्यूमन की डिमांड उस फील्ड से उतनी ही कम होती चली जाएगी। और अब तो कई बड़ी कंपनियां टोटली एआई पे शिफ्ट हो रही है, क्योंकि एक आम आदमी के मुकाबले एआई बिना थके 24 घंटे काम कर सकता है। और आने वाले कुछ समय में दुनिया भर में और भी सारे कंपनियां टोटली एआई पे शिफ्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से और भी सारे लोग को जॉब से निकाला जाएगा। पर क्या हम ह्यूमंस को एआई पे इतना ज्यादा भरोसा करना चाहिए? क्योंकि जैसे जैसे एआई के वर्जन्स अपग्रेड होते जा रहे हैं, हम ह्यूमंस के लिए खतरा उतना ही बढ़ता चला जा रहा है। Since the beginning of artificial intelligence, the biggest question that's been dominating the discourse is, will artificial intelligence make humans replaceable? आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैसे एआई ह्यूमंस को रिप्लेस कर रहा है और कैसे आप लोगों का फ्यूचर भी खतरे में है। 1955 में एलन और हर्बर्ट दोनों ने मिलकर दुनिया का सबसे पहला एआई बनाया, जिसका नाम उन लोगों ने लॉजिक थ्योरिस्ट रखा। और उस एआई का काम सिर्फ इतना था कि वो मैथ्स के कुछ सिंपल से थ्योरम सॉल्व करता था और उस थ्योरम के एलिगेंट प्रूफ देता था। लेकिन 30 नवंबर 2022 को ओपन एआई नाम की कंपनी ने चैट जीपीटी लॉन्च किया। इस एआई में टेक्स्ट के थ्रू इनपुट दिया जाता था और टेक्स्ट के थ्रू ही जवाब मिलता था। और ये एआई आते साथ इतना ज्यादा फेमस हो गया कि सिर्फ 5 दिन में इसके 1 मिलियन यूजर्स बन गए। चैट जीपीटी ने पूरे एआई के मार्केट को हिला कर रख दिया। उसके बाद हर फील्ड में एआई आने शुरू हो गए। जैसे डेटा एंट्री के फील्ड में एआई इतना ज्यादा एडवांस है कि वो किसी भी डेटा के इमेज के थ्रू पूरा डेटा शीट बनाकर दे सकता है। इनफैक्ट वो उस डेटा को एनालाइज करके ह्यूमन से फार बेटर रिजल्ट देता है। और बड़े से बड़े स्टॉक फुटेज का वेबसाइट, जहां एक पर्सन को खुद जाके स्टॉक फुटेज ढूंढना पड़ता है, उनकी भी जरूरत खत्म होती जा रही है, क्योंकि मार्केट में मिड जर्नी और डेली जैसे एआई सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल है, जहां आप डायरेक्टली जाके अपने हिसाब का फुटेज जनरेट कर सकते हो। इनफैक्ट एक एआई को तो ह्यूमन से इमोशनल क्वेश्चंस करने के लिए डिजाइन किया गया था, और आज के डेट में वही एआई ह्यूमंस को इमोशनल कंसल्टेंसी दे रहा है। आप अगर पिन बनाने की कंपनी से लेकर प्लेन बनाने की कंपनी तक सोचोगे, वहां आज के डेट में एआई यूज हो रहा है। और अब तो हम लोग एआई के इतने ज्यादा यूज्ड हो चुके हैं कि हम लोग गूगल में सर्च करने की बजाय हम लोग चैट जीपीटी में सर्च करना ज्यादा प्रीफर करते हैं, क्योंकि चैट जीपीटी गूगल की लाइब्रेरी से सबसे बेस्ट आंसर निकाल के देता है। और एआई का इतना बेस्ट होना ह्यूमन के जॉब इनसिक्योरिटी का सबसे बड़ा रीजन है। जहां इंडिया भर में अराउंड 4 लाख टेक एम्प्लॉयज को निकाला गया 2023 में, और आने वाले कुछ साल में 50% तक और लोगों को निकाला जाएगा। और कई बड़ी कंपनी तो अब जॉब रिक्रूटमेंट ही नहीं करना चाहती, और ये सब तो प्रोफेशनल जॉब इसको एआई रिप्लेस कर रहा है। सोचो, ऐसे लोग जो फैक्ट्रीज में काम करते हैं, उन लोगों का क्या हो रहा होगा, क्योंकि एक एआई रोबोट कई एम्प्लॉय से ज्यादा एफिशिएंसी से काम कर सकता है। हमको ये डार्क रियलिटी एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा कि एआई काफी बेटर है ह्यूमन से किसी भी काम में, चाहे आप प्रोफेशनल काम करते हो या फिर कोई अनप्रोफेशनल काम। अगर आपको एआई के रेस में सबसे आगे निकलना है, तो आपको एआई से डरने की बजाय उसको कंट्रोल करना आना चाहिए, क्योंकि कभी भी ह्यूमन को रिप्लेस करने के लिए एआई को नहीं बनाया जाता, ह्यूमन की हेल्प के लिए बनाया जाता है। और ये बात भी अपनी जगह पे सही है कि कंपनी 100 एम्प्लॉयज को रखने से बेटर एक एआई रोबोट को रखे, क्योंकि सिर्फ एआई रोबोट रखने से उस कंपनी की मेकिंग कॉस्ट कम हो रही, साथ साथ उसका प्रोडक्शन स्पीड भी बढ़ रहा है। तो कंपनी अपने फायदे के लिए ये सारे स्टेप्स क्यों न ले। और जैसे जैसे एआई वर्ल्ड में फैलता चला जाएगा, लोग जॉब से निकाले भी जाएंगे, और उसी के साथ और नए जॉब्स आ रहे एआई के मार्केट में, जिसका रिटर्न ऑफ रेट बहुत ज्यादा है। तो ये बात हमको खुद समझना पड़ेगा कि हमको एआई से डरना है, हमको उसको लेके फ्यूचर में आगे बढ़ना है। और एक और बात, जब तक एआई कॉन्शियस नहीं है, तब तक वो किसी इंसान के लिए खतरनाक नहीं है, क्योंकि वो उतना ही करेगा जितना उसको कमांड दिया जाएगा। और हम लोग एआई को डेवलप होने से कभी नहीं रोक सकते, क्योंकि एआई ही फ्यूचर है। और हम लोग धीरे धीरे एक ऐसे फ्यूचर की तरफ भी जा रहे हैं जहां एआई के डार्क साइड्स भी है, जहां डीप फेक से लेके फेक कॉल थ्रेड्स और तो और एआई कॉन्शियस भी हो रहा है, और इसके साथ साथ ह्यूमन एक्सटिंक्ट होने के चांसेस भी बढ़ते चले जा रहे हैं। I think the danger of AI is much greater than the danger of nuclear warheads by a lot. अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा तो लाइक और शेयर कर दो, और ऐसी कंटेंट को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो।